Hello everyone, this is mathematics classes. Today our class is arithmetic progression, class 10th चैप्टर 5th हम स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन है आपका. सबसे फर्स्ट जो नंबर आता है, जो फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन होती है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे हम कहेंगे शॉर्ट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है. क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? डेफिनेशन से समझेंगे. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट. ये नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिनका डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. आपके पास एक न्यू वर्ड आता है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ नंबर. इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अर्थमेटिक, अरेंज इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर. ये क्या है? एक नंबर्स का सेट होता है जिसको हम अरेंज करते हैं डिफाइनाइट ऑर्डर के अंदर. तो इसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे. नेक्स्ट है, हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100. तो ये क्या है? आपके एक सीक्वेंस आपके पास गिवन है. नेक्स्ट है 2 8 14 डॉट 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 44 एंड 50. तो देखो आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है इसमें देखो एक क्या चीज़ कह रहा है कि इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स. क्या होता है? ये नंबर्स का सेट होता है. तो आपके पास नंबर्स है बहुत सारे, उनका एक सेट है. और डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एक जैसा डिफरेंस होगा सभी का. तो हम चेक करते हैं 1 और 2 का डिफरेंस क्या है आपके पास? 1. 2 एंड 3 का डिफरेंस क्या है? 1. 3 एंड 4 का डिफरेंस 1. इस तरीके से जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या डिफरेंस आएगा? कांस्टेंट डिफरेंस होगा. ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 2 8 14 2 8 14 डॉट डॉट 4. इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस 20 24. तो जब आप इस सीक्वेंस को चेक करते हैं, इसका जो डिफरेंस है किस तरीके का है, जब आपने इस डिफरेंस को चेक किया 2 एंड 8, तो 2 एंड 8 में डिफरेंस कितना आता है आपके पास? 6. तो नेक्स्ट हम जब चेक करेंगे तो 6, नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट 6. तो आप क्या चेक कर पा रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है, 6 है. नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस गिवन है 5 5 5. ये भी एक सीक्वेंस है जिसका एंड पॉइंट नहीं है. तो इस सीक्वेंस में क्या है? डिफरेंस क्या है आपका? सेम है डिफरेंस, सभी का 0 डिफरेंस है. तो दैट इज ए सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर्स जिनको क्या किया गया है? डिफाइनाइट ऑर्डर में सेट किया गया है. तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है. एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक दूसरी होती है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन. तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट हम समझ लेते हैं. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड द फाइनाइट एपी. हम किसे कहेंगे फाइनाइट एपी? जिसकी क्या होगी? लिमिटेड टर्म होगी. ओके, तो आपके पास देखो एग्जांपल है. इसमें लिमिटेड टर्म में क्या होगा? आपके पास लास्ट नंबर गिवन होगा, स्टार्टिंग एंड लास्ट नंबर गिवन होगा और आपके एक सीक्वेंस मिलेगी आपको. तो सीक्वेंस में एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50. तो आपके पास लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर? गिवन है. तो ये एक फाइनाइट टर्म है. ओके, नेक्स्ट है इनफाइनाइट एपी. इनफाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म. जिसके अंदर अनलिमिटेड टर्म होती है, जिसमें कोई भी लास्ट नंबर गिवन नहीं होता, कॉल्ड अनफाइनाइट एपी. उसे हम क्या कहेंगे? अनफाइनाइट एपी कहेंगे. एग्जाम्पल है देखो आपके पास 100 80 60 40 20 डॉट डॉट डॉट. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, फाइनाइट पॉइंट नहीं है. तो इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट एपी कहेंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट जो नंबर होता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे. देखो हम अब हम एक सीक्वेंस है, अब इसको समझते हैं. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आप किसे कहेंगे? जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दैट इज ए सीक्वेंस. तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी आपकी? फर्स्ट टर्म, इसे क्या कहेंगे हम? फर्स्ट टर्म कहेंगे. ओके, जो भी किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे. तो नेक्स्ट आपके पास एक और वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट टर्म को तो आप डिनोट करते हैं ए से.
इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट करते हैं डी से। ओके, फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करेंगे, ए से, एंड कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट करेंगे डी से। तो आपको देखो यहाँ पर जो डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी सीक्वेंस का, जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे, डी से डिनोट करेंगे, उसे हम डिफरेंस कहेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि आप एग्जांपल सिंपल ले लो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 100। तो ये एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल में आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो किस प्रकार से डिफरेंस निकालेंगे, देखो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। इस तरीके से क्या होगा, आपका डिफरेंस फाइंड आउट होगा। तो आपके पास a2 क्या है, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, 7 माइनस 6। तो आप चेक करना इनका डिफरेंस क्या आएगा, सभी का एक कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, डी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।